तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 24 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5, सीजन 4 या सीजन 6 ही क्यों ना हो, आपको एक बार जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। वहां पर सबको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना, वो डेविल क्लिफ एम्पायर के सिटी में पहुंच गया था उनसे वसूली करने के लिए। और वहां पर लिंगडोंग ने 10 लाख निर्वाणा पिल्स की उन लोग से वसूली भी कर ली थी। और वहां से जब लिंगडोंग भाग रहा था ना, तो वहां पर जो शी हुआन था, वही जो युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था, जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। गाइस शी हुआन की कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज के फर्स्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं युआन निर्वाणा स्टेज, उस लेवल का कल्टीवेटर था। गाइस निर्वाणा स्टेज में ना 9 लेवल्स होते हैं। हमें पहले लेवल का नाम पता है, युआन निर्वाणा स्टेज। मतलब आप समझिए कि अगर लिंगडोंग अपने हाफ ऑफ निर्वाणा को ब्रेक थ्रू करके वह निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बनता ना, उसके बाद वह जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करेगा उसके बाद युआन निर्वाणा स्टेज आएगा। लेकिन युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने के लिए एक थंडर लाइटनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जो हेवन द्वारा उस बंदे पर गिराई जाती है। जब वहां पर जो लिंगडोंग था वो 10 लाख निर्वाणा पिल्स लेकर भाग रहा था, तो डेविल क्लिफ एम्पायर के सभी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर और सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स ने वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का निर्माण कर दिया था। मतलब समझिए घेराबंदी कर दी थी। अब लिंगडोंग उस फॉर्मेशन से बाहर निकल नहीं सकता था। वहां पर जो शी हुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, साले तुझे क्या लगा था तू हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर से पंगा लेगा, हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर के कल्टीवेटर्स को मारेगा, हमारे डेविल क्लिफ सेक्ट की एकदम धड़ा धड़ बेइज्जती करेगा, और तू यहाँ से चुपचाप हमारे सामने से हमारी 10 लाख निर्वाणा पिल्स लेकर निकल जाएगा। तुझे क्या हम लोग हलवा दिखाई देते हैं? आज हम तुझे दिखाएंगे कि हमारी पावर क्या है। आज हम तुझे यहीं पर मार डालेंगे और तेरी बॉडी को ना इसी डेविल क्लिफ एम्पायर के गेट पर लटकाएंगे, ताकि कोई भी हमसे पंगा लेने के लिए डरे। वहां पर लिंगडोंग शी हुआन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लगता है तेरे भी एकदम मरने की घड़ी आ चुकी है। वहां पर शी हुआन बोलता है, अबे तू हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है और मैं एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। वैसे चल एक बात बताता हूँ, मैंने सुना है जो तेरा लो लेवल का सेक्ट है ना, मतलब तेरा जो पूरा कंट्री है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है वहाँ की रॉयल फैमिली है। और रॉयल फैमिली का जो किंग है ना, वो एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। और मेरी भी कल्टीवेशन एक युआन निर्वाणा स्टेज की है। मतलब तू सोच ले, तेरा जो सेक्ट और जो तेरा पूरा कंट्री है ना, वो कितना ज्यादा नीचे है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा ये सब छोड़, चल आज तू मरने के लिए लगता है वैसे ही तैयार है। वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा और डेविल क्लिफ एम्पायर वालों को 2-3 गालियां बक देता है। वहां पर शी हुआन बोलता है, साले तू अब मरेगा। और वह तुरंत अपनी मुट्ठी में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और तुरंत उसमें युआन निर्वाणा स्टेज की पावर को एकदम रिलीज करता है। तुरंत वहां पर एक काफी खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा उसकी स्पीड थी। वह सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था। जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है। तुरंत वो भी जाकर एक पंच सीधे शी हुआन को मारता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और वहां पर लिंगडोंग पीछे चला जाता है। शी हुआन भी 2 कदम पीछे जाता है, लेकिन लिंगडोंग थोड़ा सा ज्यादा पीछे ही चला जाता है। वहां पर लिंगडोंग को थोड़ा सा खून भी मुंह से आ गया था। वहां पर लिंगडोंग देखता है शी हुआन को और कहता है, ये होती है एक युआन निर्वाणा स्टेज की पावर। वहां पर लिंगडोंग भी जानता था कि वह शी हुआन का सीधे सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि शी हुआन काफी ज्यादा स्ट्रांग था। वहां पर शी हुआन लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? लिंगडोंग के पास तो गोल्डन निर्वाणा बॉडी है, बट लिंगडोंग तो अभी निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बना भी नहीं है। वो तो एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन इसके पास गोल्डन निर्वाणा बॉडी कैसे आ सकती है? गाइस यहाँ पर जो शी हुआन है उसके पास भी गोल्डन निर्वाणा बॉडी है, क्योंकि वो एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन गया है। मतलब जो भी बंदा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होता ना, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास गोल्डन निर्वाणा बॉडी होती है। बट लिंगडोंग को अभी तो वो निर्वाणा स्टेज तक पहुंचा भी नहीं था और उसके पास गोल्डन निर्वाणा बॉडी थी। गाइस लिंगडोंग के पास गोल्डन निर्वाणा बॉडी यह एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे मिस्टर डाउ ने दिया था। वहां पर जो शी हुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मुझे लगा ही था कि तू इतना ज्यादा कमजोर तो होगा नहीं, लगता है अब तेरे से लड़ने में मजा आएगा।
वैसे मैं एकदम किसी को अपने सामने कमजोर नहीं समझता। आज तू मरेगा, मैं तुम पर एकदम एक बहुत ही ज्यादा पावर से अटैक करूंगा, साले तू बच पाएगा तब ना। वहां पर जो सियुआन होता है वो तुरंत अपने सेट के लोगों को कहता है फॉर्मेशन में एकदम खतरनाक तरीके से तलवारों निकालो, तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करो। वहां पर तुरंत जितने भी वहां पर डेविल क्लिफ एम्पायर के लोग होते हैं वो तुरंत फॉर्मेशन की पावर बढ़ाकर सीधे वो लोग लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत हेवन सोल सिंबल मास्टर की अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और अपने सामने एक काफी खतरनाक और पावरफुल कवच बना लेता है, जिससे आसपास के सारे तलवारें उसके मेंटल स्ट्रेंथ से टकराकर टूट जा रही थी, क्योंकि लिंगडोंग की मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी वहां पर जो सियुआन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है साले तू इतनी सारी तलवारों से तो बच गया, लेकिन अब मेरी पावर का सामना कर। वहां पर सियुआन तुरंत अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसके आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा घूमने लगता है और सियुआन के पीछे काफी बड़ी फायर फोनिक्स हमें दिखाई दिया जाता है। फायर फोनिक्स आसमान में एकदम लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। लिंगडोंग कहता है अब तू भी मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक का सामना कर। लिंगडोंग आसमान में उड़ता और कहता है हेवनली डिसोलेट फिंगर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पर गाइस लिंगडोंग ने हेवनली डिसोलेट फिंगर की पांचों अंगुलियों को समन कर लिया था। वहां पर लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और आसमान से एक एक अंगुलियां धीरे धीरे सियुआन की तरफ बढ़ने लगती है। सियुआन गाइस युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था और उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण लिंगडोंग की जब हेवनली डिसोलेट फिंगर का पहला फिंगर सीधे उसके फायर फोनिक्स से जाकर टकराता ना तो उसके फायर फोनिक्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। वहीं लिंगडोंग के हेवनली डिसोलेट फर्स्ट फिंगर एकदम पूरा टूट फूट जाती है। लिंगडोंग की दूसरी फिंगर आकर सीधे फायर फोनिक्स से टकराती है। फायर फोनिक्स को यह इसकी बात थोड़ा सा पीछे हटाने में कामयाब हो जा रही थी। ऐसे कर लिंगडोंग की तीसरी फिंगर भी आकर फायर फोनिक्स से टकराती है और तीसरी फिंगर भी फायर फोनिक्स को केवल पीछे हटाने में कामयाब हो रही थी। जब लिंगडोंग की तीनों मार्शल आर्ट टेक्निक नष्ट हो जाती है तो वहां पर जो सारे लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है अबे मुझे लगा था इस लिंगडोंग की मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है अबे तू पागल है क्या, लिंगडोंग की कल्टीवेशन देख पहले। लिंगडोंग की कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है, वैसे तेरी भी कल्टीवेशन तो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है ना। क्या तू डेविल क्लिफ एम्पायर के सियुआन की एक अटैक के सामने टिक पाएगा? वो थप्पड़ भी मार देगा ना तो जाकर नीचे गिरेगा। देख लिंगडोंग अभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है, तू भी जानता है एक निर्वाणा स्टेज और एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के बीच में कितना गैप होता है, और वहां तो सियुआन निर्वाणा स्टेज के भी ऊपर का कल्टिवेटर है। तू ही सोच लिंगडोंग कितना ज्यादा खतरनाक है जो सियुआन के साथ फाइट कर रहा है और साथ ही साथ डेविल क्लिफ एम्पायर की फॉर्मेशन से भी लड़ रहा है। साले तू एक ही थप्पड़ पाएगा नहीं, सियुआन क्या थे जमीन पर गिर जाएगा। और इधर में दिखाया जाता है सियुआन भी लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तो चल सियुआन अब तू मेरी पावर देख। लिंगडोंग की गाइस हेवनली फोर्थ फिंगर भी आकर उससे टकराई थी सियुआन से, बट उसकी भी नष्ट हो गई थी। अब यहाँ पर लिंगडोंग हेवनली डिसोलेट फिंगर की फिफ्थ फॉर्म को यूज करने वाला था। गाइस आप लोग को भी याद होगा कि लिंगडोंग की जो मार्शल आर्ट टेक्निक है हेवनली डिसोलेट फिंगर, उसके हर एक फिंगर में अलग अलग पावर है। पहली फिंगर में कम पावर है, दूसरी फिंगर में उससे ज्यादा, तीसरी फिंगर में ऐसे ऐसे जितनी फिंगर बढ़ती जाती है ना उतनी ज्यादा खतरनाक पावर बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर लिंगडोंग ने अपनी मेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और साथ ही साथ लिंगडोंग इस समय आत्मा संचरण चटाई का भी यूज करने वाला था। गाइस आपको पिछले एपिसोड में मैंने आत्मा संचरण चटाई के बारे में बताया था, जो लिंगडोंग की बॉडी में मेंटल पावर और युआन एनर्जी को एक साथ मिक्स करके लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ा देती है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत आत्मा संचरण चटाई का भी यूज करता है, तुरंत वहां पर हेवनली डिसोलेट फिंगर का फिफ्थ अंगुली को समन कर देता है। आसमान को चीरती हुई एक अंगुली दिखाई देती है जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर पांचवी अंगुली जब प्रकट होती है ना तो यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर बन जाता है कि सारी ऑडियंस यहाँ तक कि सियुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है यह किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। वहां पर सियुआन तुरंत अपनी फायर फोनिक्स में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लिंगडोंग की जब वो पांचवी उंगली उस सियुआन के फायर फोनिक्स से टकराती है ना तो वहां पर काफी खतरनाक एनर्जी का ऑरा निकल आता है, यहाँ तक कि सियुआन काफी दूर तक पीछे हट गया था। सियुआन की
फायर फोनिक्स भी काफी ज्यादा कमजोर हो रही थी, लेकिन सिहुआन वहां पर अपनी युआन निर्वाणा स्टेज की काफी ज्यादा मतलब पूरी पावर ही लगा देता है। तब वो लिंगडोंग की उस मार्शल आर्ट टेक्निक को रोकने में कामयाब होता है। मतलब वो वहां पर भी लिंगडोंग के इस हेवनली डिसोलेट फिंगर की 5वें अटैक को भी रोकने में कामयाब हो गया था। वहां पर लिंगडोंग भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक था। लिंगडोंग जानता था कि युआन निर्वाणा स्टेज काफी ज्यादा एक हाई लेवल का स्टेट है, बट कम से कम सिहुआन को तो मतलब बुरी तरह से घायल तो हो जाना चाहिए था। बट सिहुआन यहाँ पर केवल मुंह से खून निकल रहा था। सिहुआन बाहर से देखने में एकदम बहुत ही ज्यादा टंगा लग रहा था, बट अंदर से उसे भी चोटें आई थी। वहां पर सिहुआन लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, लिंगडोंग की मार्शल आर्ट टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। मुझे किसी भी हालत में लिंगडोंग से उसकी मार्शल आर्ट छीननी होगी ताकि मैं एक ट्रू जीनियस बन जाऊं। अगर मैं शायद लिंगडोंग की मार्शल आर्ट टेक्निक पा गया ना, तो मैं शायद जो डेविड क्लिफ एम्पायर के बिग सीनियर है ना, उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड बन जाऊं। और वहां पर सिहुआन की आंखों में एक लालच दिखाई देती है। सिहुआन लिंगडोंग के एकदम पीछे आत्मा संचरण चटाई को भी देखता और कहता है, ये जो चटाई है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोई चीज लग रही थी। मैंने ली सेई के पास इस चटाई को देखा था, लेकिन मैं इसकी मिस्ट्री को समझ नहीं पाया था। लेकिन लिंगडोंग ने जब ली सेई को पीटा उठा था ना और उसका स्टोरिंग बैग छीन लिया था, तो शायद लिंगडोंग की हाथ में आत्मा संचरण चटाई लग गई और लिंगडोंग इसकी मिस्ट्री को समझने में कामयाब हो गया है। ये चटाई भी एक काफी ज्यादा पावरफुल चीज होगी जो लिंगडोंग की पावर को काफी ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ा रही है। ली सेई कहता है, मुझे किसी भी हालत में लिंगडोंग से ये दोनों खजाने छीन ले होंगे ताकि मैं डेविड क्लिफ एम्पायर में एक ट्रू जीनियस से बनकर उभर सकूं। सिहुआन की आंखों में एकदम खतरनाक वाली लालच दिखाई दे रही थी। सिहुआन तुरंत अपने सभी साथियों से कहता है, फॉर्मेशन की पूरी ताकत का यूज करो। वहां पर जितने भी डेविड क्लिफ एम्पायर के सारे लोग होते हैं फॉर्मेशन की पूरी ताकत को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर्मेशन से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग अब फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रहा था। लिंगडोंग ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और इधर सिहुआन भी लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। वहां पर जो सिहुआन होता है वो लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग उसके अटैक को डॉज करता है। बट यहाँ पर सिहुआन तुरंत उस आत्मा संचरण चटाई की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग तुरंत सिहुआन के इरादे को भांप लेता है और आत्मा संचरण चटाई को अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए वहां से हटा देता है। सिहुआन बहुत ज्यादा ट्राई करता पर वो आत्मा संचरण चटाई को छू भी नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर सिहुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना, वो किसी की नहीं होगी। उसके बाद सिहुआन तुरंत वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मार्शल आर्ट टेक्निक को समन करता है, जो उसकी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जिसका नाम होता है डायमंड हेवन स्प्लिटिंग फिंगर। और वहां पर एक काफी खतरनाक हाथ प्रकट होता है जो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ा था। इस अटैक में सिहुआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत सिहुआन के अटैक को देखता है। लिंगडोंग भी वहां पर हेवन डिसोलेट फिंगर का यूज करने वाला था, बट लिंगडोंग देखता है कि यह अटैक उस पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा संचरण चटाई पर किया गया है। वहां पर लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह तुरंत सिहुआन के इरादे को समझ जाता है कि जो सिहुआन है ना, वह उसके ट्रिजर आत्मा संचरण चटाई को नष्ट करना चाहता है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत आत्मा संचरण चटाई को बचाने के लिए वहां पर अपने हेवनली डिसोलेट फिंगर का यूज करने वाला था, बट वहां पर सिहुआन तुरंत फॉर्मेशन की पावर बढ़ा देता है जिससे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब लिंगडोंग आत्मा संचरण चटाई की तरफ बहुत ही ज्यादा धीरे स्पीड से बढ़ा था क्योंकि उस पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स हो रहे थे। और फाइनली सिहुआन का वो डायमंड हैविंग स्प्लिटिंग टेक्निक वाला जो टेक्निक था ना, वो जाकर सीधे लिंगडोंग की आत्मा संचरण चटाई से टकरा जाता है और अचानक से आत्मा संचरण चटाई में बहुत सारे छेद हो जाते हैं क्योंकि सिहुआन ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से आत्मा संचरण चटाई पर अटैक किया था। आत्मा संचरण चटाई लिंगडोंग की पावर पर ही निर्भर करती थी, जिसके कारण वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाती है और तुरंत वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लिंगडोंग जब देखता है कि उसका आत्मा संचरण चटाई नष्ट हो चुका ना, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता, साले सिहुआन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे इतना मारूंगा तुझे उठा कर पटक दूंगा, यही जमीन में गाड़ उड़ दूंगा। लिंगडोंग 10-4-5 गालियां भी दे देता है। वहां पर सिहुआन हंसते हुए कहता है, जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना, वह किसी की नहीं हो सकती। और वहां पर सिहुआन जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मार्शल यूनिवर्स के पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसका आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है। अगर जो आपको चाहिए तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा और आपको वहां पर केवल पेमेंट करके मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम ग्रुप वाले में ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर लिंगडोंग ने जब देखा था कि उसका आत्मा संचरण का चटाई नष्ट हो चुका है ना, तो उसने सियुआन को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा था। वहां पर सियुआन हंसने लगता और कहता है, साले लिंगडोंग, इस चटाई की तरह ना मैं तेरा बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहां पर सियुआन लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। आसपास का पूरा एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा से भरने लगता है, क्योंकि लिंगडोंग ने इस टाइम अपनी पूरी ताकत को एकदम शो कर दिया हुआ था। आसपास के लोग भी लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। वहां पर सियुआन कहता है, ये लिंगडोंग लगता है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लिंगडोंग की एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने अपना इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर अब खो दिया था। वहां पर लिंगडोंग एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग रुको, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, कुछ गड़बड़ है। वहां पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग कहता है, क्या गड़बड़ है मिस्टर डाउ? मिस्टर डाउ कहते, बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गई लिंगडोंग, चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, ठीक है मिस्टर डाउ। मिस्टर डाउ की बातों को सुनकर लिंगडोंग समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है उसकी बॉडी में, इसलिए लिंगडोंग को यहाँ से अब निकलना होगा। वहां पर लिंगडोंग सियुआन की तरफ देख कर कहता है, साले आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जब मैं वापस आऊंगा ना तब तेरी मार लूंगा, तुझे बहुत ही ज्यादा पीटूंगा, तुझे इतना मारूंगा कि तुझे जमीनों में गाड़ दूंगा। और एक बात याद रखना, तूने मेरा बहुत ही खतरनाक ट्रेजर और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ट्रेजर तोड़ा है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, तुझसे 2% ज्यादा रिटर्न लूंगा, बहुत मारूंगा साले। वहां पर सियुआन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अबे साले अपने चारों तरफ देख, इतनी बड़ी फॉर्मेशन लगाई है, इतने सारे मेरे कल्टीवेटर्स हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है ना कि मैं भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। और तुझे क्या लगता है कि तू इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से भाग सकता है? लिंगडोंग बोलता है, मैं याद रखना, मैं वापस आऊंगा ना तो 2% रिटर्न के साथ है, एकदम तुझ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार्रवाई करूंगा और तेरी मार भी लूंगा। उसके बाद वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने हाथ में एंशिएंट वर्ल्ड की चाबी को निकालता है। वहां पर जो लिहुआन मतलब गाइस सिहुआन होता है वो तुरंत लिंगडोंग के हाथों में उस चाबी को देख लेता और कहता है, ये तो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी है। और वह तुरंत लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में इस एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने की चाबी को चाहिए था। वहां पर सियुआन तुरंत लिंगडोंग को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत से फिर से अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक, उसी टेक्निक का यूज करता है, डायमंड हेवन स्प्लिटिंग फिंगर। बट वहां पर जैसे वो लिंगडोंग से टकरा पाता, लिंगडोंग तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने वाली दुनिया में चला जाता है। और गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। पेड टेलीग्राम चैनल पर पहले अपलोडेड है। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी।